हेलो मित्रों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी पवित्र और प्रेरणादायक कथा जो हमारी भारतीय सनातन धर्म की गहराई और मातृशक्ति की श्रद्धा से जुड़ी है। ये कथा प्रस्तुत कर रहा है गौरी स्टूडियो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम हर बार लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो हमारे धर्म, संस्कृति और नारी की आस्था से जुड़ी हैं। बहनों और भाइयों, धनतेरस का दिन हमारे जीवन में बहुत खास होता है। इस दिन घर घर में दीप जलते हैं, लोग बर्तन, सोना, चांदी और शुभ वस्तुएं खरीदते हैं। परंतु एक ऐसी चीज है जो बहुत छोटी लगती है, पर उसका महत्व बहुत बड़ा है। वो है झाड़ू। बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना दरिद्रता के अंत और लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। पुरानी कथा, सावित्री और लक्ष्मी माता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गृहिणी रहती थी। नाम था सावित्री। वो रोज अपने घर की सफाई करती, पूजा करती और अपने जीवन को सरल रखती थी। एक साल धनतेरस आई तो सब लोग बोले, सावित्री आज झाड़ू खरीदो, ये बहुत शुभ होता है। सावित्री मुस्कुराई और बोली, सिर्फ झाड़ू खरीदने से क्या लक्ष्मी आएंगी? उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, बेटी, ये झाड़ू कोई सामान्य वस्तु नहीं, ये अलक्ष्मी को दूर भगाने वाली शक्ति है। जब तुम झाड़ू खरीदती हो और घर की सफाई करती हो तो मेरे आगमन के द्वार खोल देती हो। सुबह उठते ही सावित्री ने श्रद्धा से नई झाड़ू खरीदी, उसे पूजा घर के पास रखा और माँ लक्ष्मी का ध्यान किया। तभी से उसके घर में बहनों, सनातन धर्म में झाड़ू खरीदने का भी शुभ दिन बताया गया है। शनिवार को झाड़ू खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है। अगर किसी कारणवश शनिवार संभव ना हो तो मंगलवार को भी झाड़ू खरीदी जा सकती है। ये दिन भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शुभ माना गया है। झाड़ू को घर में कहीं भी नहीं रखना चाहिए। कहा गया है कि झाड़ू को ईशान कोण में रखना शुभ होता है। जहां आप माता की पूजा करते हैं उस कोने में कभी झाड़ू न रखें, ये माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू को हमेशा जमीन से सटाकर रखना चाहिए, कभी खड़ा न करें और उस पर किसी का पैर न पड़े। झाड़ू पर पैर लगने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं, इसलिए झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर न पड़े और घर की पवित्रता बनी रहे। आजकल बाजार में 3 प्रकार की झाड़ू मिलती हैं। पहली प्लास्टिक की झाड़ू, दूसरी फूलों वाली झाड़ू, तीसरी और प्राकृतिक तिनकों से बनी हुई झाड़ू। बहनों, झाड़ू चाहे कैसी भी हो, उसका उपयोग और स्थान बहुत मायने रखता है। प्राकृतिक झाड़ू जो पेड़ों के तिनकों से बनती है, वही घर में सबसे शुभ मानी जाती है। उसमें कुदरत की शक्ति होती है। फूलों वाली झाड़ू सुंदर होती है, उसे केवल मंदिर और पूजा स्थान की सफाई में उपयोग करें। इससे उस स्थान की पवित्रता बनी रहती है और ऊर्जा बढ़ती है। प्लास्टिक की झाड़ू मजबूत जरूर होती है, पर उसे घर के अंदर पूजा स्थान या कमरे में उपयोग नहीं करना चाहिए। इसे आप बाहर की सफाई के लिए रख सकती हैं। झाड़ू को कभी भी अपवित्र वस्तु ना समझें। ये हमारे जीवन से गंदगी, दरिद्रता और नकारात्मकता को हटाती है। जहाँ झाड़ू से सफाई होती है, वहाँ भूत प्रेत, डर और नकारात्मकता का नाश होता है। इसलिए बहनों, अगर कोई कोना गंदा या डरावना लगे, वहाँ झाड़ू से सफाई करें। देखिए, माहौल तुरंत बदल जाएगा। वहाँ प्रकाश और सकारात्मकता का वास होगा। जब आप नई झाड़ू बाजार से लाएं, तो पहले दिन उसे पानी में हल्का सा भिगो दें। दूसरे दिन सुखाकर ही उपयोग करें। ऐसा करने से उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जब पुरानी झाड़ू बदलनी हो तो उसे कभी फेंके नहीं, बल्कि साफ जगह पर रखें और फिर आदर पूर्वक अलग करें। कहा जाता है कि एक बार एक महिला ने गुस्से में आकर झाड़ू को लात मार दी। रात में उसने देखा कि माँ लक्ष्मी उसके स्वप्न में आई और बोली, बेटी, जिस वस्तु से तुम अपने घर को पवित्र रखती हो, उसका अपमान क्यों किया? सुबह उठकर महिला ने झाड़ू को प्रणाम किया और उसके घर में फिर से सुख शांति लौट आई। इसलिए बहनों, झाड़ू सिर्फ तिनका नहीं, ये लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस के दिन बहुत लोग कहते हैं, आज पैसा घर से मत निकालो, किसी को कुछ मत दो, पर ये सोच गलत है। सनातन धर्म कहता है, इस दिन जो भी वस्तु, धन या सौदा आप करते हैं, वह शुभ फल देने वाला होता है।
इसलिए अगर आप झाड़ू, बर्तन, सोना या चांदी कुछ भी खरीदते हैं तो ये समृद्धि का प्रतीक होता है। आज भारत ही नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में भी हमारी यह भारतीय परंपरा प्रसिद्ध हो चुकी है। वहाँ की महिलाएं भी आज धनतेरस पर पूजा करती हैं, झाड़ू खरीदती हैं और श्री कृष्ण भक्ति के साथ माँ लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। ये हमारी संस्कृति की शक्ति है जो समय और सीमा से परे है। बहनों, जब आप घर की सफाई करती हैं तो केवल धूल नहीं बल्कि मन के अंधकार को भी हटाती हैं। झाड़ू लगाना एक भक्ति कर्म है। जहाँ सफाई वहाँ सुख, जहाँ गंदगी वहाँ दुख। इसलिए रोज झाड़ू लगाना लक्ष्मी का आह्वान है। ये कथा सिर्फ झाड़ू की नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्धता और सकारात्मकता की कहानी है। धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीदें तो उसे सिर्फ सफाई का साधन न माने बल्कि लक्ष्मी माता के आगमन का निमंत्रण समझें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो गौरी स्टूडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं भारतीय नारी और सनातन धर्म की ऐसी प्रेरक कहानियाँ। जय माता लक्ष्मी, जय सनातन धर्म।